और यहाँ हम पढ़ाई कहाँ पढ़ रहे हैं? हम संगम युगी शूटिंग काल में पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जहाँ 5000 वर्ष के ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग होती है, जहाँ भगवान स्वयं गीता ज्ञान देते हैं और गीता ज्ञान देकर इस सृष्टि में महाभारत युद्ध कराते हैं। बताते हैं कि इस युद्ध में सबको पसार होकर जाना पड़ेगा। ऐसी कोई आत्मा नहीं होगी जो इस युद्ध से क्रॉस करके आगे न बढ़े। तो बताया मुरली ब्रह्म वाक्य में गेट वे टू हेवन इज महाभारत। स्वर्ग का गेट महाभारत युद्ध है। स्वर्ग में जाना है तो किस गेट से जाना पड़ेगा? महाभारत युद्ध से पसार होना पड़ेगा। ये सत्य असत्य की लड़ाई है। क्या? धर्म और अधर्म का युद्ध है। दुनिया में अनेक प्रकार के जब धर्म फैल जाते हैं धर्म पिताओं के द्वारा, तब भगवान आकर गीता ज्ञान सुनाते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य, क्या? सब धर्मों को त्याग दे। तो सब धर्म कलयुग के अंत में होते हैं या द्वापर के अंत में होते हैं? उन शास्त्रकारों को तो बेचारों को पता ही नहीं है। क्या? उन्होंने तो समझ लिया कि द्वापर के अंत में महाभारत युद्ध हुआ और भगवान कृष्ण 16 कला संपूर्ण द्वापर के अंत में आ गए। बेचारे शास्त्रकार यही भूल गए कि हम विकारी मनुष्य हैं। विकारी मनुष्यों की बुद्धि विकारी होती है। विकारी बुद्धि बार बार भूल करती है। मनुष्य से ही भूल होती है या देवताओं से? तो बेचारे शास्त्रकार मनुष्य भूल गए कि शास्त्रों में तो लिखा है पहले ही सतयुग 16 कला संपूर्ण को जन्म देता है, त्रेता 14 कला को जन्म देता है और द्वापर ज्यादा से ज्यादा 8 कला वालों को जन्म देता है। और तब से तेजी से कलाएं गिरती हैं, क्योंकि कर्म इंद्रियों से कर्म करने लग पड़ते हैं। जो ब्रह्म वाक्य है मुरली में कि मनसा में भले संकल्प आए, विकल्प आए, बुरे विचार आए, लेकिन कर्म इंद्रियों से गलत काम नहीं करना है। श्रीमत के बरखिलाफ कोई काम नहीं करना है। तो द्वैतवादी युग में कर्मेंद्रियों से भी कर्म करने लग पड़ते हैं और बड़ी तेजी से नीचे गिरते हैं, पतित बनते हैं। दुनिया के सभी मनुष्य मात्र तेजी से पतित बनते हैं। तो बताया
इस पतन को कोई अंतिम चरम सीमा भी होती होगी या नहीं है? इस पतन की भी एक अंतिम सीमा है। वो अंतिम सीमा आने से पहले ही वो आत्माओं का बाप इस मनुष्य सृष्टि में आ जाता है। क्या आ जाता है? या दुनिया में जैसे बच्चा आ जाता है जन्म लेकर, ऐसे आ जाता है प्रत्यक्ष रूप में या गुप्त रूप में आता है? दुनिया में भी बच्चा पहले गर्भ में, फिर गर्भ जब परिपक्व बनता है, बाप का डाला हुआ जो सूक्ष्म बीज है वो धरणी रूपी माता में आकर के जब भ्रूण बनता है, भ्रूण से पिंड बनता है शरीर का, हाथ पांव वाला, तो निर्जीव होता है या चैतन्य होता है? निर्जीव होता है। बाद में उसमें आत्मा प्रवेश करती है। तो ये परंपरा भगवान आकर के डालते हैं। जब आते हैं तो अहम बीज प्रतपिता, मैं ज्ञान का बीज बोने वाला पिता हूँ। कौन सी आत्मा है? जिस आत्मा में पहले पहले ज्ञान का बीज डाला गया। जिसका नाम परम माने बड़ी, ब्रह्म माने बड़ी ते बड़ी माँ। ब्रह्मा नामधारियों में भी सबसे बड़ी माँ। तो बाप भी कैसा होगा? है बाप भी कैसा पुरुष होगा? परम ब्रह्म बड़ी ते बड़ी माँ, बड़े ते बड़ी माँ का रूप है कार्य करने के आधार पर। क्योंकि शास्त्रों में काम के आधार पर नाम पढ़ते हैं। इसकी शुरुआत भी वो बापों का बाप आकर करता है। बोलता है मैं जिस तन में भी आऊंगा उसका नाम ब्रह्म रखता हूं। तो जिस पहले नंबर में आऊंगा वो बड़े से बड़ी माँ हो गई। दुनिया में भी क्या होता है, खास भारत में देख लो। ब्रह्म वाक्य है मुरली में, क्या भारत में पुरुष की एक स्त्री मर जाती है तो कहते हैं एक जूती गई, दूसरी लेते हैं, तीसरी लेते हैं, चौथी लेते हैं। है? ऐसे करते हैं या नहीं करते? लेकिन मान ज्यादा
कौन सी माता के बच्चों का होता है? जो पहले नंबर की माता होती है उसका मान शान ज्यादा होता है। तो ये परंपरा किसने डाली है? आत्माओं के बाप ने आकर ये परंपरा डाली। जैसे ब्रह्मा पुरुष दादा लेखराज, उसमें भी प्रवेश किया सन 47 में, तो क्या नाम रखा? ब्रह्मा नाम रखा। परंतु वो तो बाद वाला ब्रह्मा या आदि वाला ब्रह्मा है? वो तो बाद वाला ब्रह्मा है, आदि वाला तो नहीं है। तो आदि वाला जो ब्रह्मा है, जो शास्त्रों में गाया हुआ है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो बड़े ते बड़ी माता जिसे परम ब्रह्म नाम दिया गया, वो बच्चों के रहने का स्थान है, मूल स्थान है। बाप बीज डालता है, जितने बार भी बीज डालेगा तो आधार माता ही बनती है ना। कौन बनता है? माता आधार बनती है। तो बच्चों का, परिवार में जो भी बच्चे जन्म लेते हैं, उन सब का मूल स्थान कौन सा हुआ है? माता, पहली माता। बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में भी पहली माता परम ब्रह्म, और वो परम ब्रह्म पांच सौ 700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं। उनमें सबकी माता प्रैक्टिकल में या कोई विशेष आत्माओं की माता है? दुनिया में भी ऐसे ही होता है। कोई बाप के परिवार में एक के बाद एक 4 माताएं बनी हो परिवार में, तो जो पहले परिवार की रचना होगी वो ज्यादा पावरफुल होगी ना। क्यों ज्यादा पावरफुल होगी? है? हाँ, क्योंकि सबसे जास्ती लंबे समय का सत्य का सत्व भरा हुआ है। क्या? जिसे हम कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। एक भगवान ही सत्य है, एक ही सत्य है। उसके अलावा कोई भी सत्य नहीं है। तो इस मनुष्य सृष्टि में भी वो एक ही पुरुष है। पुरु माने शरीर रूपी पुरी, और श माना शयन करने वाला। एक ही आत्मा परम पुरुष है। किस आधार पर? जो
इस सारी मनुष्य सृष्टि के चक्र का ज्ञाता है। पूरे परिवार का ज्ञाता कौन होता है? बाप होता है। वो आत्माओं का बाप है क्या? देहधारी मनुष्यों का बाप नहीं, लेकिन देहधारी आत्माओं को वर्षा देने वाला कौन होगा? देहधारी बाप होगा या निराकारी बाप होगा? स्वर्ग का वर्षा देने वाला स्वर्ग साकार होता है या निराकार? स्वर्ग साकार होता है। साकार स्वर्ग का रचयिता साकार होगा या निराकार होगा? साकार होगा। तो मनुष्य सृष्टि का बीज जो हीरो पार्टधारी है, इस मनुष्य सृष्टि रूपी ब्रॉड ड्रामा में ऑलराउंड पार्टधारी है, वो ही स्वर्ग का रचयिता है। क्या है या नहीं है? आंखें बड़ी बड़ी हो रही हो तो अभी बता दो। है या नहीं है? है, क्योंकि साकार का रचयिता साकार। घड़ा साकार तो घड़ा बनाने वाला कुम्हार भी साकार। आत्माएं निराकार तो निराकार आत्माओं को निराकारी आत्मा हो इस बात का परिचय देने वाला भी निराकार। उससे पहले तो हम जानते ही नहीं थे कि हम क्या। तो निराकार से निराकारी वर्षा मिलता, साकार से साकारी स्वर्ग का वर्षा मिलता। लेकिन जो साकारी स्वर्ग का वर्षा देने वाला बाप है मनुष्य सृष्टि का, वो तीनों कालों में पार्ट बजाता है कि नहीं? कलह क्लेश वाले तमो प्रधान युग में भी सुख दुख लेने और देने का पार्ट बजाता है या नहीं? तो जो दुख देता है, जो सुख लेता है, दुख लेता भी है देता भी है, तो दुख लेने और देने के टाइम पर अज्ञानी कहा जाएगा कि ज्ञानी कहा जाएगा? है? अज्ञान से दुख और ज्ञान से सुख होता है। तो जो अज्ञानी है मनुष्य सृष्टि का बीज बाप, उसको ये ज्ञान कहाँ से मिलता है कि स्वर्ग कैसे रचा जाए? अगर वो पहले से ही उसमें ज्ञान होता तो 84 के चक्र में पहले ही स्वर्ग बना देता है। बनाता है? नहीं बनाता। तो सवाल है कैसे बनाता है? कौन उसे रास्ता बताता है? वो काहे का मनन चिंतन? अरे 63 जन्म तो सुंदर सुंदर बीवियों का मनन चिंतन किया है। राजयोग सीखने वाले राजाओं ने ढेर की ढेर रानियां रखी हैं। भारत पतन के गर्त में गया ना, तो भिखारी बनने से गया ना। तो 63 जन्म का अभ्यास क्या है?
भिखारी बना, अज्ञानी बनाना, तो वो ज्ञान कौन देता है उसे? जो स्वर्ग का रचयिता दूसरे धर्म वाले भी गाते हैं, हेवनली गॉड फादर। हेवन को वर्षा, हेवन का वर्षा देने वाला फादर। फादर तो तभी होता है जब वर्षा दे। फादर सिर्फ कहे और कभी मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता? इसलिए मुरली में बोला, सारी दुनिया की जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबको आकर के मिलते हैं। कोई को आंखों से, ज्ञानेंद्रियों से, कोई को कर्मेंद्रियों से भी मिलते हैं, कोई को 11वीं इंद्रिय मन से साक्षात्कार हो जाता है, कोई को तीक्ष्ण बुद्धि होने के कारण पता चल जाता है कि यही बाप हो सकता है, कोई दूसरा बाप नहीं हो सकता। तो ये अखबारों से जान लेते, देखते नहीं ना, कौन सा टीवी में देखेंगे, मिलता सबको है। तो सवाल यही है कि स्वर्ग का रचयिता कौन? एक या दो? रचयिता तो बाप ही कहा जाता है, परंतु प्रवृत्ति मार्ग से सुख दुख की सृष्टि बनती है कि बिना प्रवृत्ति के बनती है? तो प्रवृत्ति चाहिए, माता चाहिए या नहीं चाहिए? तो वो परम पुरुष, परम पिता को क्या चाहिए? माता चाहिए। तो इस मनुष्य सृष्टि में जो पूरा चक्र लगाने वाली आत्मा है, तीनों कालों का चक्र लगाने वाली, उसको पता है ना कि यही काल चक्र है, यही महाकाल है जो पूरा चक्कर लगा के आता है तीनों कालों का। तब मुझे ज्ञान होता है, किसको? शिव बाप को, कि ये तीनों काल का ये चक्र में ये ऐसा ऐसा होता है। तो तीनों काल का ज्ञाता महाकाल को जानता है या नहीं जानता? जो महाकाल रुद्र कहा जाता है, जिस रुद्र के द्वारा अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की शुरुआत होती है। कैसा ज्ञान यज्ञ? विनाश नहीं होता। सतयुग त्रेता में भी सार रूप में ज्ञान रहता है, द्वापर कलयुग में भी वो महाकाल मरता नहीं, वो द्वापर के आदि में जो वेद लिखे तो वेद व्यास कहा जाता। वेदों में भी पहले श्रीमद् भगवत गीता की रचना हुई। तो गीता में भी लिखा है क्या? व्यास प्रसादात्। ज्ञान किसके प्रसाद से, प्रसन्नता से मिला? व्यास की प्रसन्नता से। वही व्यास उन वेदों का, गीता का व्याख्याकार बनता है। शतपथ ब्राह्मण लिखे गए, आरण्यक लिखे गए, पुराण लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, और द्वापर से लेकर के कलयुग तक पुराण लिखे गए। ये रामायण महापुराण जो कहा, रामायण पुराण जो कहा जाता है, तुलसीदास के द्वारा कलयुग में लिखा गया ना। तो वो अविनाशी ज्ञान जीवित रहता है या खत्म हो जाता है? ओ हीरो पाटधारी
इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर कोई न कोई रूप में रहता जरूर। भले सब संग के रंग में आते हैं तो वो भी संग के रंग में आकर नीचे गिरता है। लेकिन बड़े राजा का बच्चा कुसंग में आए और सामान्य पुरुषों के बच्चे भी कुसंग में उसके साथ साथ आए तो ज्यादा पतित कौन बनेगा? तो वो बड़े ते बड़े बाप का बड़ा बच्चा है इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर ऑल राउंड पार्टधारी। इसलिए वो सुप्रीम सोल बाप उस मनुष्य षष्ठी के बाप में प्रवेश करके उसका नामकरण करते हैं। है परम ब्रह्म को भी फिर सती कहा जा सकता है क्या? जैसे पार्वती को अपन सती कहते वैसे परम ब्रह्म को भी सती कहते। बीच में बोलना जरूरी है। पार्वती का पूर्व जन्म सती था या वो जन्म सती था? तो पार्वती नाम क्यों दे रहे हो? पार लगाने वाली पूर्व जन्म वाली सती थी या वो है? सती माने सत्य को धारण करने वाली। दुनिया का बड़े से बड़ा सत्य है ज्ञान, नहीं ज्ञान सर्वसम पवित्रम ही विद्यते। इस दुनिया में ज्ञान के समान, ईश्वरीय ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। तो वो सती की बात है। वो परम ब्रह्म नाम देता है अपना काम निकालने के लिए। बाप जन्म नहीं देगा मनुष्य सृष्टि का, देव आत्माओं का। कौन जन्म देगी? माता जन्म देगी। तो ब्राह्मण षष्ठी पहले है। उस ब्राह्मण षष्ठी में माता का नाम दिया ब्राह्मण षष्ठी रचने के लिए परम ब्रह्म है। तो पुरुष, जैसे ब्रह्मा पुरुष था, नाम दिया ब्रह्मा, तो उसका नाम माता भी है, वो पिता भी है। आदि में भी माता और अंत में भी माता पिता दोनों साथ एक ही शरीर में। जब संपन्न रूप बनता है तो बड़ा रूप माता और बिंदु रूप पिता, उसको कहते हैं शिवलिंग। ओम शांति।